सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में आपकी मेहनत की सेविंग पड़ी है, एफडी है, पेंशन है, इमरजेंसी के लिए रखा पैसा है और अचानक खबर आती है कि आप अपने ही अकाउंट से लिमिटेड पैसा ही निकाल सकते हैं। डर लगेगा ना। ऐसी ही सिचुएशन मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स के साथ हुई है, जहां आरबीआई ने विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए तक कर दी है, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता। अब लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या बैंक बंद हो गया है, क्या जो कस्टमर्स हैं उनका पैसा डूब गया है और 1 लाख से ऊपर जो पैसा है वो मिलेगा या नहीं, और ऐसी सिचुएशन में आम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी बैंक के साथ हो सकता है। तो आज पूरा मामला बहुत आसान भाषा में समझते हैं और ये भी समझते हैं कि आरबीआई इस सिचुएशन में क्या करने के लिए कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मेरा नाम है अरुण संताल। सबसे पहले बात साफ कर देते हैं कि आरबीआई ने मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक मुंबई पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक अब पहले की तरह पूरी नॉर्मल बैंकिंग नहीं कर सकता। कस्टमर्स अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी डिपॉजिट अमाउंट से अभी मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपए तक ही निकाल पाएंगे। इसके बाद बैंक पर कई और रोक भी लगी हैं। बैंक नए लोन्स नहीं दे सकता, पुराने लोन्स जो हैं उन्हें रिन्यू नहीं कर सकता, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जो फ्रेश डिपॉजिट्स हैं वो नहीं ले सकता और अपनी जो एसेट्स हैं, संपत्ति है, उसको सेल या ट्रांसफर भी नहीं कर सकता जब तक आरबीआई की परमिशन ना हो। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अभी 6 महीने के लिए लगाई गई हैं। आरबीआई आगे बैंक की हालत देखकर रिव्यू करेगा और फिर फैसला लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बैंक बंद हो गया है? आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब बैंक बंद होना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने बैंक पर कंट्रोल और निगरानी बढ़ा दी है ताकि बैंक और ज्यादा रिस्क ना ले और डिपॉजिटर्स यानी अपने कस्टमर्स के पैसे को जितना हो सके प्रोटेक्ट किया जा सके। इसे आसान एग्जांपल से समझिए। अगर किसी स्कूल में प्रॉब्लम बढ़ जाए तो प्रिंसिपल कुछ टाइम के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्कूल बंद हो गया, बल्कि स्कूल को सुधारने की कोशिश हो रही है। बैंक के मामले में आरबीआई भी कुछ ऐसा ही करता है। अब सवाल यह है कि आरबीआई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाता है? जब किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर दिखती है, बैंक के पास कैश या लिक्विडिटी की दिक्कत होती है, या जो मैनेजमेंट है और कामकाज है उसमें रिस्क दिखता है, तो आरबीआई डिपॉजिटर्स की हित में रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इसका मकसद पैनिक फैलाना नहीं होता, बल्कि डैमेज कंट्रोल करना होता है। आरबीआई चाहता है कि बैंक से अचानक बहुत ज्यादा पैसा बाहर ना निकले, बैंक नया रिस्की लोन या इन्वेस्टमेंट ना करे और बचे हुए एसेट्स उन्हें सुरक्षित रखे। अब कस्टमर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है। ब्रांच के बाहर भीड़ लगाने से या किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल लिख कर रखिए। आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, करंट अकाउंट में है या नहीं, एफडी कितनी है, आरडी है, या इस सब की जो लिस्ट है वो बना लीजिए। अपनी पासबुक, एफडी रिसिट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, चेकबुक, अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक कम्युनिकेशन की कॉपी जो है वो संभाल के रखें और अपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपडेट रखें। आधार, पैन, मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रूफ सही होना चाहिए। बैंक से रिटन इंफॉर्मेशन लीजिए कि विड्रॉल कैसे होगा और प्रोसेस क्या है। किसी भी दलाल या ऐसे व्यक्ति से बचिए जो कहे कि मैं आपका पैसा जल्दी निकलवा दूंगा। अब सवाल यह है कि 1 लाख से ज्यादा पैसा क्या डूब गया? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। अभी रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से कस्टमर्स 1 लाख तक निकाल सकते हैं। 1 लाख से ऊपर का पैसा तुरंत डूब गया ऐसा नहीं है। आगे क्या होगा ये बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन, आरबीआई के रिव्यू और आगे की प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। अगर बैंक की हालत सुधरती है तो रिस्ट्रिक्शंस कम हो सकते हैं या हट भी सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति और खराब होती है तो DICGC इंश्योरेंस वाली जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब DICGC को आसान भाषा में समझ लीजिए। इसका मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन। ये आरबीआई की सब्सिडरी है और बैंक डिपॉजिट को इंश्योरेंस कवर देती है। अगर कोई इंश्योर्ड बैंक फेल होता है या किसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन आती है जहां डिपॉजिटर्स को यानी आप लोगों को पैसा वापस देने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, तो हर डिपॉजिटर को मैक्सिमम 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। याद रखिए, ये 5 लाख प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर होता है। अगर आपके टोटल डिपॉजिट, आपने जो
सब मिला के 4 लाख रुपया है बैंक में तो 4 लाख तक का कवर हो सकता है। अगर आपके 8 लाख जमा है तो मैक्सिमम कवर इस मामले में 5 लाख तक का ही होगा। एक और ज़रूरी बात यह है कि कवर पर डिपॉजिटर पर बैंक होता है, मतलब सेम बैंक में आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो आरडी, एफडी सब मिलाकर 5 लाख तक का कवर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एफडी पर अलग 5 लाख मिलेंगे, सेविंग्स पर अलग 5 लाख, सेम नेम पर सेम कैपेसिटी में डिपॉजिट है तो सब जोड़कर जो है ये लिमिट जो है कैलकुलेट होती है। अगर किसी डिपॉजिटर ने यानी आप लोगों ने उसी बैंक से लोन भी लिया है तो लोन वाला मामला अलग से समझना जरूरी है। देखिए, लोन एग्रीमेंट वैलिड रहता है, इसलिए अगर आपने उसी बैंक से लोन लिया है तो ईएमआई बंद मत कीजिए। ईएमआई पेमेंट और लोन स्टेटमेंट का रिकॉर्ड रखिए। डिपॉजिट और लोन दोनों सेम बैंक में हैं तो सेट ऑफ रूल्स लागू होते हैं। ऐसे केस में बैंक से रिटन क्लैरिफिकेशन जरूर ले लें। सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर्स और छोटे डिपॉजिटर्स को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपनी ज़रूरत की लिस्ट बनाएं। कितना पैसा तुरंत चाहिए, कितनी एफडी कब मैच्योर होगी, कौन सा अकाउंट एक्टिव है या इमरजेंसी के लिए कितना कैश चाहिए, ये सब लिखकर बैंक से ऑफिशियल जानकारी लें। मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति में बैंक से रिटर्न रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन कोई रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं ये बैंक और आरबीआई डायरेक्शंस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसे गारंटी समझकर ना चले। अब पूरी सिचुएशन से आम लोगों को क्या सीखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली सीख तो ये है कि अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स एक ही छोटे बैंक में मत रखिए। दूसरी सीख ये है कि पैसा अलग अलग बैंक्स में रखना रिस्क को कम करता है। तीसरी सीख ये है कि हर बैंक में डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 लाख होती है, इसलिए डिपॉजिट प्लानिंग समझदारी से करें। समझ रहे हैं? देखिए, चौथी सीख इसमें ये होगी कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देखकर पूरी रकम एक जगह में मत डाल दीजिए। कई बार छोटा जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो बड़ा रिस्क बन सकता है। वैसे जो मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है उसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर्स का पूरा पैसा खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि आरबीआई ने बैंक पर कंट्रोल बढ़ाया है ताकि बैंक और ज़्यादा रिस्क ना ले और आपका पैसा जो है वो और उसका जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इस समय कस्टमर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, केवाईसी अपडेटेड रखिए, बैंक से रिटर्न इन्फॉर्मेशन लीजिए, आरबीआई और डीआईसीजीसी की ऑफिशियल अपडेट्स फॉलो कीजिए और सबसे ज़रूरी अफवाहों और एजेंट से दूर रहें। अगर आपके या आपके परिवार के पैसे किसी कोऑपरेटिव बैंक में हैं तो आज ही चेक कीजिए आपका बैलेंस कितना है, केवाईसी अपडेट रखें, ये भी चेक करें अपडेट है कि नहीं, और डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट क्या है ये जरूर रखें, क्योंकि बैंकिंग में सिर्फ पैसा जमा करना जरूरी नहीं है, पैसा सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।